देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मार्टिना जी ने। तो सबसे पहले मार्टिना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, ऐसी ही और हॉरर कहानियां सुनने के लिए हमारे इंडार्क चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मार्टिना जी, जो आसाम की रहने वाली है, वो बताती है कि उनके यहाँ एक बड़ी पुरानी कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि कुछ इस तरह से है। बहुत पहले की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे और छोटे भाई की हाल में ही शादी हुई थी। वो दोनों भाई मछुआरे थे और अपनी आजीविका चलाने के लिए मछली बेचा करते थे। ऐसे ही एक बार दोनों भाई मछलियां पकड़ने गए हुए थे। अभी उन्होंने मछली पकड़ना शुरू किया। वो दोनों भाई लगातार मछलियां पकड़े जा रहे थे, मगर फिर भी ना जाने क्यों अब तक बहुत थोड़ी सी ही मछलियां उनके पास जमा हो पाई थीं। दोनों भाइयों को ये बात खटकी, मगर उनका मछलियां पकड़ने पर ज्यादा ध्यान था। वैसे कायदे से तो अब तक उनके पास काफी मछलियां जमा हो जानी चाहिए थी। खैर, वो दोनों भाई अभी भी पूरी मेहनत से मछलियां पकड़ने में लगे रहे कि तभी पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज आई, मानो नाव से कोई पानी में कूदा हो। बड़े भाई जो नाव के आगे थे, उन्होंने पीछे पलटते हुए अपने भाई से पूछा, क्या हुआ, क्या गिरा पानी में? इस पर उनके छोटे भाई ने जवाब देते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। इस पर बड़े भाई ने कहा, फिर वो आवाज कैसी थी और तू घबराया हुआ क्यों है? इस पर उसके छोटे भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ देर बाद वो दोनों भाई घर लौट आए। जब दोनों भाई घर लौटे तो उसके बड़े भाई का ध्यान उसके कंधे पर लटके एक बैग पर गया, जिसे देखकर उन्होंने पूछा, हाँ भाई, ये बैग कहाँ मिला तुझे? इस पर वो थोड़ा हक लाते हुए बोला, मिला ही है, कल ही तो लिया था। उसके बाद एक रोज बड़े भाई ने छोटे भाई को पकड़ी गई मछलियों को कच्चे ही खाते हुए कई बार देख लिया, जैसे कोई जानवर खाता हो। साथ ही गौर करने वाली बात तो ये थी कि वो बैग उस दिन से हमेशा वो अपने पास ही रखता था। अब गांव वाले भी उसके भाई के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगे थे। बड़े भाई को उसका बदला हुआ स्वभाव अब शक के घेरे में डाल रहा था। एक सुबह बड़े भाई ने देखा कि उसका छोटा भाई बहुत ही परेशान है। उसे परेशान देखकर बड़े भाई ने पूछा, क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? इस पर उसके छोटे भाई ने बताया कि उसका बैग कहीं पर खो गया है। सभी जगह ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। इस पर बड़े भाई ने हंसते हुए कहा, अरे एक बैग ही तो है, मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो दूसरा खरीद लेना। मगर उसका छोटा भाई अब भी अपने बैग को लेकर बहुत बेचैन था। उस रोज वो मछली पकड़ने भी नहीं गया। अगले कुछ दिनों तक उसने वो बैग ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर जब उसका वो बैग नहीं मिला तो वो उदास रहने लगा। अब वो बहुत ही शांत रहने लगा था, और तो और अकेले में वो रोता, मानो उसका कोई परिवार वाला उससे अलग हो गया हो। ऐसे ही कई साल बीत गए। उसका एक बच्चा भी हुआ, मगर वो अभी भी उदास ही रहता और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन वो छोटा भाई कहीं गायब हो गया। जब शाम को उसके बड़े भाई को छोटे भाई के लापता होने की खबर मिली तो वो जल्दी से घर लौटे और सीधे घर के मंदिर में गए, जहां वो मूर्ति के पीछे कुछ ढूंढने लगे। फिर कुछ देर बाद वो मंदिर से बाहर आए और आंगन में आकर चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उन्होंने घर वालों से पूछा, अरे मैंने एक बैग छुपाया था मंदिर की मूर्ति के पीछे, वो बैग किसने वहां से निकाला? पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर एक छोटी सी बच्ची ने कहा, काका, वो बैग तो मैंने आज सुबह चाचू को निकाल कर दे दिया था, चाचू के कहने पर। ये सुनते ही बड़े भाई ने कहा, ये क्या कर दिया तुमने? अब तो कभी भी वापस नहीं आएगा तुम्हारा चाचू। ये सुनते ही उसकी माँ बोली, ये क्या कह रहा है तू, और ये बैग का क्या मामला है? इस पर बड़े भाई ने बताया कि दरअसल जो उनके साथ
छोटे भाई के रूप में रह रहा था, वो उनका भाई नहीं था बल्कि एक बाघभूत था। उसके भाई की मौत तो कई साल पहले ही हो गई थी, मगर वो चाहकर भी ये बात अपनी बूढ़ी माँ और उनकी नई बीवी को नहीं बता सकते थे। जब उन्हें पता चला कि उस बाघभूत की शक्ति उसके बैग में बसी है, जिसकी मदद से वह कहीं भी आ जा सकता है और तो और साथ ही अपना रूप भी बदल सकता है, तो उसे रोकने के लिए उन्होंने उसका बैग चुराकर मंदिर में रख दिया था, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था कि वो कभी भी मंदिर के आसपास नहीं भटकता था। और इसी बात से उन्हें लगा कि बैग को छुपाने की वही जगह सबसे अच्छी है। मगर ना जाने उसे कैसे पता चल गया उस बैग के बारे में। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए और उसके बाद से सच में उनका छोटा भाई कभी घर नहीं लौटा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।